हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सेक्शन डी लिटरेचर टेक्स्ट बुक की बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी। यह वीडियो क्लास 12 के सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। यदि आप 30 मार्च को यानी उस दिन क्लास 12 वालों का बोर्ड एग्ज़ाम है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक से बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ करके गए हैं, तो किस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी आप फिल करेंगे, किस प्रकार आप ऑल टू ऑल क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं बहुत ही आसान तरीके से इसमें बताऊंगी टिप्स के साथ। ठीक है, यह वीडियो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो में मैं ऑल टू ऑल जो प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे आप सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं बहुत ही टिप्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, इन सभी प्रश्नों के आंसर, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप टिप्स के साथ, यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो किस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे, हम इस वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो क्लास 12 वाले ज़रूर देखिएगा। जो 30 मार्च को आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देने से पहले हमारे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम टिप्स के साथ इन सभी क्वेश्चन का किस प्रकार आप आंसर बहुत ही इजी तरीके से लिखने के लिए मैं बताऊंगी। आइए हम टिप्स की तरफ चलते हैं। देखिए, सेक्शन डी लिटरेचर यानी इसमें प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री तीनों से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 40 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में जितने क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ए और बी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 40 वर्ड्स में देना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए के लिए 4 नंबर और क्वेश्चन नंबर बी के लिए 4 नंबर। क्वेश्चन ए क्या है? हु आर द inhabitants of सीमापुरी, what do they do for their survival? और या हु was राजकुमार शुक्ला, what did he do to bring गांधी जी टू चंपारण? देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह फ्लेमिंगो यानी प्रोज से लिया गया है। प्रोज से क्वेश्चन नंबर ए जो है वह हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, ये प्रोज से है। यदि आप सीमापुरी द लास्ट स्प्रिंग लेसन से लिया गया है, यदि आप यह लेसन पढ़ करके गए हैं तो इस लेसन से कुछ भी क्वेश्चन नंबर ए में या तो आप ये हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी या हु वाज राजकुमार शुक्ला, इस क्वेश्चन को करिए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को आपको करना है, कोई एक करना है, कोई एक आप करेंगे तो उसके लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। देखिए, यदि आप सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए, उसकी हिंदी निकालने की कोशिश करिए। यदि आप हिंदी निकाल लेते हैं तो यदि जिस भी लेसन से दिया गया है, यदि सिर्फ आप लेसन पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से पहले क्वेश्चन की हिंदी अर्थ निकालिए, उसके बाद उसका उत्तर हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए और फिर आराम से हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके उसके बाद आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिए। यदि आप स्टोरी पढ़ करके गए हैं तो आप सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आपको देना है और प्रत्येक के लिए 4 नंबर मिलेगा। आप सिर्फ आपको स्टोरी ध्यान में है तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ भी लिखते हैं, बस इस लेसन से होना चाहिए, वह आंसर आपका सही माना जाता है। 12th में यानी आंसर सही माना जाएगा। यदि आपका ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा बहुत इधर उधर भी है, गलत भी है, तो भी आपके आंसर को सही कर दिया जाता है। सिर्फ आपको स्टैंडर्ड चेक किया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को लिखने में, इस क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल हो या नहीं, सक्षम हो कि नहीं हो। तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। यदि आप लेसन आपको तैयार है, स्टोरी पता है, तो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आप दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर, वाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नथिंग पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ये है फर्स्ट लेसन से दिया गया है। द लास्ट लेसन से आप यदि
द लास्ट लेसन का क्वेश्चन, द लास्ट लेसन केवल आप चैप्टर तैयार है, स्टोरी पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप आराम से उसको हिंदी में उसका हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। वाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेड ड्रॉप। बी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक जो आपको आ रहा है उसमें से कोई एक का जवाब आपको देना है, किसी एक का ही आंसर लिखना है। ए में से 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से कोई एक का आंसर देना है। बी में से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों में से कोई एक का आंसर लिखना है। यदि आपको स्टोरी पता है तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी आता है आप ज़रूर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको केवल आपकी क्षमता को चेक किया जाता है कि आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप हिम्मत रखते हैं कि नहीं, आप उतने सक्षम है कि नहीं है। थोड़े बहुत यदि आंसर गलत है ग्रामेटिकल पोर्शन तो भी आपको मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए यदि आप कुछ लिखे ही नहीं है तो बिल्कुल भी आप नहीं दिया जाएगा। ये माना जाता है कि बच्चे के अंदर हिम्मत ही नहीं है आंसर देने की। इसलिए बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, आप आंसर जरूर दीजिएगा। स्टोरी ध्यान से पढ़ लीजिए, हर स्टोरी को आप माइंड में बैठा लीजिए किस लेसन की स्टोरी क्या है, और उस लेसन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जो भी आता है, जो भी लाइनें आपको याद हैं पता है, आप उसको लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। कह रहा है कि आंसर किसी एक का जवाब लगभग 80 वर्ड्स में देना है। उसके लिए एक का जवाब देना है, ए और बी दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना है और आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे, 7 नंबर दिया जाएगा। ए नंबर है all we have to fear is fear itself. Justify this statement on the basis of the lesson deep water। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट का जस्टिफाई करना है डीप वाटर लेसन के आधार पर। या तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए या डिस्क्राइब द लाइट ऑफ रैक पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लास्ट लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। बी नंबर है दोनों में से कोई एक का जवाब दीजिए। क्या है ना, यदि आपको स्टोरी पता है, स्टोरी आपको याद है तो उस स्टोरी से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस स्टोरी से, उस कहानी से जो भी लाइनें आप लिखेंगे वह सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ लिखते हैं और आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ज़रूर नंबर मिलेगा। आप जो भी दिया गया उस स्टोरी से रिलेटेड जितने वर्ड में 80 वर्ड में कहा है तो आप 80 वर्ड में उसका जवाब अवश्य दीजिएगा। यदि 7 नंबर का है तो 7 में 7 नहीं तो 5 नंबर तो अवश्य ही मिलेगा यदि आप 80 वर्ड में उस स्टोरी से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप आंसर दिए हैं तो। इसलिए क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, आप क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। आपको जो भी स्टोरी से याद आएगा, जो भी मूवमेंट, जो भी एक्शन आपको याद आ रहे हैं आप जरूर आंसर दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें दिया गया है, स्टेंजा दिया गया है, ये पोएट्री से है। इसमें इस पोएट्री से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। आपको किसी भी 6 लेसन पोएट्री का है, आपको किसी भी लेसन से स्टेंजा दे दिया जाएगा और उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना होगा उसी स्टेंजा से ढूंढ करके, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। आइए स्टेंजा पढ़ते हैं। एंड द ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ए नंबर है व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएट्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से ढूंढ करके निकालना होगा, देना होगा। बी नंबर है व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएट्स फीलिंग एंड हर वर्ड्स। सी नंबर है वाई डिड पोएट्स कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। ठीक है, तो आपको जो भी स्टेंजा 6 पोएट्री से, यदि आप पोएट्री का 3 लेसन रेडी किए हैं तो उसमें से ज़रूर एक स्टेंजा आपको मिल जाएगा। आप बहुत ही बेहतर तरीके से 3 लेसन का हिंदी अर्थ आप सिर्फ पढ़ करके जाइए, हिंदी अर्थ का वीडियो आप सिर्फ देख करके जाइए, आप ज़रूर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे।
ठीक है। अब देखिए, और ए नंबर आप आंसर जरूर दीजिएगा, जो भी आपको आएगा, जो भी आपके माइंडसेट में होगा जरूर दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 नंबर तो नहीं, यदि आप आंसर दिए हैं तो 1 नंबर तो जरूर ही आपको मिलेगा। इसलिए किसी क्वेश्चन को न करने की, ऐसा छोड़ने की हिम्मत नहीं कीजिएगा। आप इतनी हिम्मत रखिए कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कुछ भी लिखिए, बस उस लेसन से रिलेटेड होना चाहिए। यदि आपको फुल में फुल नहीं तो 1 नंबर, 2 नंबर का है तो 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर तो आपको ज़रूर ही मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी पोएट्री से ही है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स 4। आपको 4 नंबर मिलेंगे। आप किसी भी लेसन, जो भी लेसन आपको दिया गया है उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर, इन तीनों में से किसी का, जो भी 3 पोएम दिए जाएंगे, तीनों में से किसी का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। 6 लेसन में से 2 लेसन आप सेंट्रल आइडिया लर्न कर लीजिए। आप या पोयम का हिंदी अर्थ आप जान जाइए, आप बना करके सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी पोयम का हिंदी अर्थ आएगा उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी टूटी फूटी भाषा में अवश्य लिख दीजिए। वही सेंट्रल आइडिया होता है कविता का केंद्रीय भाव। जो भी आपको आएगा वह लिख दीजिए। आपको 4 में से 4 नहीं तो 3 मार्क्स तो अवश्य मिलेंगे। और आगे का 2 लेसन, माई मदर एज 66 और दूसरा लेसन आप जरूर एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, इन दोनों को यदि आप तैयार करके जाते हैं, या कीपिंग क्वाइट हुआ, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, इन सारे लेसन का, इन सभी लेसन का आप हिंदी अर्थ निकालिए। आप हिंदी अर्थ पढ़ करके जाइए, पेपर में बना करके लिख दीजिए। आपको 4 में से 3 नंबर तो अवश्य ही मिल जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको 40 शब्दों में देना है। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 4-4 नंबर के। देखिए ए नंबर में 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कोई एक का आंसर लिखेंगे तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का जवाब देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। देखिए ए नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल। ये क्वेश्चन नंबर 11 सप्लीमेंट्री से दिया गया है। देखिए शुरू के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों जो हैं प्रोच से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पोएट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये सप्लीमेंट्री से पूछा गया है। हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 40 वर्ड में देना है। क्वेश्चन नंबर ए में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में से कोई एक लिखा गया है, कहीं पर और लिखा है और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक आपको चूज करके करना है। तो व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। दोनों में से कोई एक आपको करना है। जो भी आपको आ रहा है, यदि आप स्टोरी पढ़ करके गए हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ करके गए हैं फिर भी आप कुछ भी अपने मन से बना करके लिख दीजिए, बस उस लेसन से रिलेटेड होना चाहिए। आंसर सही माना जाएगा, ग्रामेटिकल इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं, आपको 4 में से 4 नहीं तो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स तो ज़रूर ही मिल जाएंगे। मान लीजिए 0 मिलने की बजाय आपको 2 मार्क्स मिलेंगे तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप पेपर में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारिएगा, आप आंसर जो भी आएगा अवश्य दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बी नंबर में, और Why did the Maharaja decide to suffer the huge loss instead of allowing the British officer to get photographed with the hunted tiger। ये भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के बी नंबर पर थे हम। क्वेश्चन नंबर 11 का बी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक करिएगा, आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। दिया है, वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ विद द हंटेड टाइगर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको कहाँ से दिया गया है, ये सप्लीमेंट्री से है। वाई वाज जो नॉट हैप्पी
कह रहा है वाई वॉज जो नॉट हैप्पी विथ जैक्स इंडियन ऑफ रॉगर स्कंक्स स्टोरी। ये जो है सप्लीमेंट्री रीडर से है। बी नंबर, आपको स्टोरी पता है, दोनों में से किसी एक का आंसर जो भी आपके दिमाग में आएगा आप जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। कह रहा है कि आप इन दोनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको 80 वर्ड में देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा और उस पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा। ए नंबर है और यह क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सप्लीमेंट्री से आएगा। व्हाट ब्रिंग्स डैरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। बी नंबर है व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाओ एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री से हैं। आपको सप्लीमेंट्री लेसन से कोई भी किसी भी लेसन से क्वेश्चन डाल देगा, दोनों में से कोई एक करिएगा। देखिए आगे के 3-4 लेसन से ज़रूर एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 12 में डालेगा, इसलिए आगे के 3-4 लेसन आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। उसमें से कोई भी क्वेश्चन डाल देगा, आपको स्टोरी पता है, आप बना करके आप उसका जवाब दे सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं।